गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों को जन्म। गांधारी के गर्भ से निकला मांस पिंड से धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ। कौरव भाइयों की संख्या 100 थी। वे एक ही माँ से जन्म लिए थे। उनकी माँ गांधारी थी। गांधारी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, तो गांधारी ने भी उम्र भर अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर रखी थी। महाभारत ग्रंथ में उनके 100 पुत्रों के जन्म मरण की पूरी कथा है। महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। कौरव पांडव वैसे एक ही कुल के थे और चाचा ताऊ की संतान थे। इस भीषण युद्ध में कौरवों की बहन दुशाला के पति सिंध नरेश जयद्रथ समेत कौरव भाई मारे गए और पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कुरुक्षेत्र में हुए भीषण युद्ध का प्रमुख कारण भी दुर्योधन ही था। दुर्योधन और उसके भाइयों के जन्म की कथा भी बहुत विचित्र है। जब दुर्योधन का जन्म हुआ उस समय बहुत से अपशकुन भी हुए थे, जिसके चलते विदुर ने धृतराष्ट्र से उसका त्याग करने के लिए कहा था, लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। तो चलिए जानते हैं दुर्योधन और उनके भाइयों के जन्म की कथा। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन गांधारी 9 महीने के बजाय 2 सालों तक गर्भवती रही। बाद में प्रसव के दौरान एक मांस का लोथड़ा हुआ, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इससे गांधारी घबरा गई। जब महर्षि वेदव्यास को बुलाया गया, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि चिंता न करें, आपके पुत्र अवश्य होंगे। उन्होंने कहा कि मांस के लोथड़े को 101 हिस्सों में विभाजित कर प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग घड़े में रखें और उनमें घी भर दें। गांधारी ने ऐसा ही किया। जब जाकर उन 101 घड़ों में शिशुओं का विकास हुआ। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ, उसके बाद दुशासन जन्मा। धीरे धीरे इसी तरह उन सभी घड़े से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। कुल 101 घड़े से 100 पुत्र हुए और 101वें घड़े से एक पुत्री हुई, जिसका नाम दुशाला रखा गया। वह 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार गांधारी से 100 कौरवों समेत एक कन्या का जन्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।